आज हम फिर से चर्चा करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की अंग्रेजी पुस्तक रिडल इन हिंदुइज्म के बारे में। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस पुस्तक का परिचय देते हुए बाबा साहेब कहते हैं, ब्राह्मणों ने यह प्रचारित किया है कि हिंदू सभ्यता सनातन है, मतलब अपरिवर्तनीय। बहुत से यूरोपीय विद्वानों ने भी यही राग आलापा है, जिनका कहना है कि हिंदू सभ्यता अडिग अटल है। इस पुस्तक में मैंने यही बताने की चेष्टा की है कि यह धारणा तथ्य पूरक नहीं है और हिंदू सभ्यता समय समय पर बदलती रही है तथा अक्सर इसमें भारी बुनियादी परिवर्तन भी हुए हैं। 13वीं पहेली अहिंसा की पहेली और 14वीं अहिंसा से हिंसा की ओर वापसी, इन पहेलियों पर दृष्टिपात करें। मैं लोगों को यह एहसास कराना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म सनातन नहीं है। पुस्तक का दूसरा उद्देश्य हिंदुओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि ब्राह्मणों ने क्या क्या चालें चली और उन्हें यह एहसास कराना है कि ब्राह्मणों ने उन्हें कितना छला, कितना गुमराह किया। पुस्तक को पढ़ने से यह पता चलेगा कि ब्राह्मणों में एकाएक बदलाव कैसे आया। एक समय वे वैदिक देवताओं की पूजा करते थे, फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने वैदिक देवताओं को किनारे कर दिया और अवैदिक देवताओं को नमन करने लगे। कोई उनसे पूछे कि इंद्र, वरुण, ब्रह्म और मित्र देवता कहाँ हैं, जिनका कि वेदों में उल्लेख है, वे सभी नदारद हो गए। क्यों? इसलिए कि इंद्र, वरुण और ब्रह्म की पूजा करना लाभप्रद नहीं रहा। बात यहीं तक नहीं है कि ब्राह्मणों ने वैदिक देवताओं को पूजना छोड़ दिया, बल्कि ऐसे उदाहरण भी हैं कि वे मुस्लिम पीरों के मुरीद बन गए और उन्हें पूजने लगे। इस संबंध में एक ज्वलंत उदाहरण है। बंबई के पास कल्याण में पहाड़ी की चोटी पर एक पीर बाबा मलंग शाह की मशहूर दरगाह है। यह बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है। हर साल यहाँ उर्स लगता है और चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। दरगाह का पीर एक ब्राह्मण है जो मुसलमान पीरों जैसी पोशाक पहने वहां विराजमान रहता है और चढ़ावा बटोर लेता है। यह सब कमाई का धंधा है, धर्म जाए भाड़ में। ब्राह्मण को सिर्फ दक्षिणा से गरज है। दरअसल ब्राह्मणों ने धर्म को व्यापार बना रखा है। जरा ब्राह्मणों की श्रद्धाहीनता की तुलना यहूदियों की अपने देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा से करें। जब विजेता नबूकदनेस्सर ने अपना धर्म त्याग कर उस धर्म को अपनाने को मजबूर किया था, राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। उसने उसे बेबीलोन प्रांत के मैदान दुरा में स्थापित करवाया। तब राजा नबूकदनेस्सर ने राजकुमारों, न्यायाधीशों, कोषाधिपतियों, अमात्यों और प्रांतों के सभी शासकों आदि को बुलाया कि वे मूर्ति के समर्पण के समय उपस्थित हों। राजकुमार, शासक, न्यायाधीश, कोषाधिपति, अमात्य और प्रांतों के शासक आदि उस समय उपस्थित रहे जब राजा द्वारा बनाई गई मूर्ति स्थापित व समर्पित हुई। तब अग्रदूतों ने ऊंचे स्वर में कहा, हे लोगों, हे शासकों, बहुभाषाविदों, तुम्हारे लिए आदेश है कि जिस समय तुम विविध संगीत स्वरों में वाद्य वृंद सुनो तो नबूकदनेस्सर द्वारा निर्मित इस स्वर्ण मूर्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके इसकी पूजा करो, और जो भी दंडवत नहीं करेगा उसे दहकती भट्टी में झोंक दिया जाएगा। इसलिए उस समय जब लोगों ने विभिन्न वाद्यों का नाद सुना तो सभी लोग लेट गए और उन्होंने नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित मूर्ति की पूजा की। तभी कुछ चाल्डिया निवासी वहां आ गए और उन्होंने यहूदियों पर दोषारोपण किया। उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर से कहा, हे राजा, तू अमर रहे। हे राजा, तूने एक आदेश जारी किया है कि जब कोई व्यक्ति विशेष वाद्य वृंद सुने तो वह झुक जाए और स्वर्ण मूर्ति की पूजा करे। जो झुककर पूजा के आदेश का पालन नहीं करेंगे उन्हें दहकती भट्टी में झोंक दिया जाएगा। कुछ ऐसे यहूदी हैं जो श्रीमन के आदेश से बेबीलोन में बसे हैं। वे हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो। हे राजा, ये तेरे आदेश का पालन नहीं करते, ये तेरे देवता को आदर नहीं देते, अर्चना भी नहीं करते, तेरे द्वारा स्थापित मूर्ति को नहीं पूजते। तब नबूकदनेस्सर ने कुपित हो आदेश दिया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को पेश किया जाए। तब वे राजा के सामने लाए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, क्या यह सच है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, कि तुम मेरे देवताओं को दंडवत नमन नहीं करते, स्वर्ण मूर्ति की पूजा नहीं करते जो मैंने स्थापित की है? अब तुम तैयार रहो। जब तुम वाद्यों की आवाज सुनो तो झुककर उस मूर्ति की पूजा करो जो मैंने बनवाई है, परंतु यदि तुम पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें तुरंत दहकती भट्टी में झोंक दिया जाएगा। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा लेगा? उन्होंने जवाब दिया, तो हे राजा,
यह जान ले यदि ऐसा नहीं होता है तो हम तुम्हारे देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, न सेवा करेंगे और न ही इस स्वर्ण मूर्ति की पूजा करेंगे जो तूने स्थापित की है। तब नबूकदनेस्सर आग बबूला हो गया और उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसने आदेश दिया कि भट्टी को 7 गुना गर्म करें। फिर उसने सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों से कहा कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर दहकती भट्टी में डाल दें। तब उन व्यक्तियों को उनके कोटों, जुराबों, टोपों और दूसरे कपड़ों समेत बांधकर दहकती भट्टी में डाल दिया गया, क्योंकि यह राजा का आदेश था। भट्टी भभक उठी थी। लपटों ने उन लोगों को भी झुलसा दिया जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाए थे, और वे तीनों बंधे हुए व्यक्ति शद्रक, मेशक और अबेदनगो दहकती भट्टी में गिर गए। क्या भारत के ब्राह्मणों में इतनी अटूट आस्था और इतनी श्रद्धा अपने देवताओं के प्रति हो सकती है? बकले महोदय ने अपने ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में कहा है, यह स्पष्ट है कि जब तक संदेह नहीं उपजते तब तक प्रगति असंभव है। हमने यह देखा है कि सभ्यता मानव के बौद्धिक ज्ञान के योगदान पर निर्भर रही है और इस बात पर अवलंबित है कि इस ज्ञान को कहाँ तक संचारित किया गया है। परंतु लोग अपने ज्ञान से संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, उसमें और बुद्धि की गुंजाइश नहीं समझते। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और विचारों को संपूर्ण मानते हैं वे ये कष्ट नहीं करते कि उसके आधार को टटोलें। जो कुछ उन्होंने अपने पुरखों से सीखा है और सुना है, उसके विपरीत कुछ कहा जाए तो उन्हें अजीब सा लगता है, प्रायः भयानक भी लगता है। जब उनकी मानसिकता की यह स्थिति हो जाए तो नए सत्य को ग्रहण करना असंभव सा लगता है जो उनके पूर्व अर्जित निर्णयों से मेल नहीं खाता। इस प्रकार सामाजिक प्रगति के लिए नए तत्वों की जानकारी आवश्यक होने पर भी ऐसे ज्ञान की भी परख निरख होनी चाहिए, क्योंकि बिना संदेह के हम निरख परख नहीं करेंगे और बिना इसके ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान कोई धरोहर या जड़ तत्व नहीं है जो बिना उद्योग किए हमारे पास दौड़ा चला आएगा। इसके लिए उद्यम करना होगा। इसके लिए अध्यवसाय और बलिदान की आवश्यकता है। जिन्हें अंधकार का एहसास भी नहीं है वे प्रकाश की खोज नहीं करेंगे। यदि कभी हम किसी बिंदु पर सुनिश्चित हों तो आगे विश्लेषण नहीं करते, क्योंकि विश्लेषण व्यर्थ प्रतीत होता है और शायद वह भयावह हो सकता है। निरख परख से पहले संदेह का उठना जरूरी है। हम संदेह को सूत्रधार मानते हैं जो प्रगति का जनक है, परंतु ब्राह्मणों ने तो संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने बड़ी चालाकी से एक मंत्र फूंक दिया, लोगों में एक ढकोसला फैला दिया कि वेद इंसान की रचना नहीं है। यदि हिंदू मनीषा जड़ हो गई है और हिंदू सभ्यता तथा संस्कृति एक सड़े हुए बदबूदार पोखर की तरह हो गई है, तो यह ढकोसला जड़ मूल से खत्म करना होगा। यदि भारत को प्रगति करना है, वेद बेकार की रचनाएं हैं, उन्हें पवित्र या संदेह से परे बताने में कोई तर्क नहीं है। ब्राह्मणों ने इन्हें केवल इसलिए पवित्र और संदेहातीत बना दिया है कि उन्होंने इनमें पुरुष सूक्त के नाम से एक क्षेपक जोड़ दिया था, जिसने ब्राह्मण को भूदेव बना दिया। कोई यह पूछने का साहस नहीं करता कि जिन पुस्तकों में कबीलाई देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे शत्रु का नाश कर दें, उनकी संपत्ति लूट लें और अपने अनुयायियों में बांट दें, वे संदेहातीत कैसे हो गई। परंतु अब समय आ गया है कि हिंदू इस अंधे कुएं से बाहर आए, उन सड़ियल विचारों को तिलांजलि दे दें जो ब्राह्मणों ने फैलाए हैं। इनसे मुक्ति पाए बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है। मैंने हर तरह का जोखिम जानकर यह रचना की है। मैं इसके परिणामों से नहीं डरता। यदि मैं लोगों की आंखें खोलने में सफल होता हूं तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो ये विचार थे बाबा साहेब के जब उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। जैसा कि पुस्तक के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि बाबा साहेब की इस पुस्तक में रिडल इन हिंदुइज्म में हिंदू धर्म की पहेलियों के बारे में चर्चा की गई है। बाबा साहेब की बुक में पहली पहेली है, कोई हिंदू क्यों है। भारत विभिन्न समुदायों से मिलकर बना है। इसमें पारसी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान और हिंदू हैं। इन समुदायों का आधार प्रजातीय नहीं है, इनका आधार सच में धार्मिक ही है। ये एक निचली सोच है। यह जानना दिलचस्प है कि कोई पारसी क्यों पारसी है, एक ईसाई क्यों ईसाई है, एक मुसलमान क्यों मुसलमान है और एक हिंदू क्यों हिंदू है। पारसी, ईसाई और मुसलमान के साथ तो आसानी है। किसी पारसी से पूछिए कि वह अपने आप को पारसी क्यों कहलाता है, तो उसे इसका जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वह कहेगा कि जरथुस्त्र को मानता है इसलिए वह पारसी है।
यही सवाल किसी ईसाई से कीजिए, उसे भी जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वह ईसाई है क्योंकि वह ईसा मसीह में विश्वास रखता है। यही सवाल किसी मुसलमान से किया जाए तो उसे भी इसका जवाब देने में संकोच नहीं होगा। वो कहेगा कि इस्लाम में यकीन करता है, इसीलिए वह मुसलमान है। अब यही सवाल आप किसी हिंदू से पूछिए, निसंदेह वह बिल्कुल हैरान हो जाएगा और उससे कोई जवाब देते नहीं बनेगा। अगर वह कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि वह उसी देव की आराधना करता है जिसकी हिंदू समाज करता है, तो उसका यह जवाब सही नहीं होगा, क्योंकि हिंदू किसी एक देव की पूजा नहीं करते। कुछ हिंदू एकेश्वरवादी हैं, कुछ बहुदेववादी हैं, तो कुछ सर्वेश्वरवादी हैं। यहाँ तक कि जो एकेश्वरवादी हैं वे भी किसी एक देव की पूजा नहीं करते। कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ शिव की, कुछ राम की, तो कुछ कृष्ण की। कुछ हैं जो देवताओं की पूजा नहीं करते, वे देवियों की पूजा करते हैं। इस पर भी वे सब उन्हीं देवियों की पूजा नहीं करते, वे अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। कुछ काली को पूजते हैं, कुछ पार्वती को, तो कुछ लक्ष्मी को। अब बहुदेववादियों की बात करें तो वे भी सभी देवों को पूजते हैं। वे विष्णु और शिव की पूजा करेंगे तो राम और कृष्ण की भी। वे काली, पार्वती और लक्ष्मी की पूजा करेंगे। एक हिंदू शिवरात्रि का व्रत रखेगा क्योंकि वह शिव के लिए पवित्र है। वह एकादशी के दिन व्रत रखेगा क्योंकि वह विष्णु के लिए पवित्र है। वह शिव को प्रसन्न करने के लिए बेल वृक्ष रोपेगा और तुलसी का पौधा लगाएगा क्योंकि वह विष्णु को प्रिय है। हिंदू बहुदेववादियों की वंदना केवल हिंदू देवों तक ही सीमित नहीं है। हिंदू को मुस्लिम पीर अथवा ईसाई प्रभु की पूजा से भी कोई संकोच नहीं है। हजारों हिंदू तो ऐसे भी हैं जो मुसलमान पीरों के मजारों पर चादरें चढ़ाते हैं। दरअसल कुछ स्थानों पर मुसलमान पीरों के पुजारी वंश से ब्राह्मण हैं और वे मुसलमान पीरों जैसी अल्फी पहनते हैं। हजारों हिंदू बंबई के पास ईसाई देवी मांट मौली की पूजा करते हैं। मुस्लिम और ईसाई देवताओं का सजदा तो कुछ खास मौकों पर ही किया जाता है, परंतु इससे ज्यादा स्थायी कुछ सतत आस्थाएं भी हैं। अनेक ऐसे हिंदू नामधारी व्यक्ति हैं जिनकी आस्था में इस्लामी अंश काफी ज्यादा है। इनमें से उल्लेखनीय वे हैं जो विचित्र पंचप्रिय पंथ को मानने वाले हैं। वे 5 गुमनाम मुस्लिम पीरों के मुरीद हैं और उन्हें मुर्गों की कुर्बानी देते हैं और इस काम के लिए मुस्लिम दफाली फकीर की पुरोहिताई की सेवा करते हैं। पूरे भारत में ऐसे हिंदुओं की कमी नहीं है जो मुसलमानों के सखी सरवर जैसे मजारों दरगाहों की जिराअत करते हैं। मलकानों के बारे में ब्लंट महोदय ने कहा है कि आगरा और आसपास के जिलों में, खास तौर पर मथुरा, एटा और मैनपुरी जिलों में वे हिंदुओं से मुसलमान बने हैं। वे राजपूतों, जाटों और बनियों के वंशज हैं। वे आमतौर से अपने आप को मुसलमान नहीं मानते बल्कि अपनी मूल जाति बताते हैं। कभी कभी वे खुद को मलकान भी कहते हैं। उनके नाम हिंदुओं जैसे ही हैं और वे मंदिरों की पूजा करते हैं। वे अभिवादन में राम राम कहते हैं। उनका शादी व्यवहार खास तौर पर आपस में ही है। दूसरी तरफ वे मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, खतना कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और जान पहचान के मुसलमानों के साथ खाते पीते हैं। गुजरात में मटिया कुनबी जैसे कई ऐसे संप्रदाय हैं जो अपनी खास अनुष्ठानों में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, लेकिन पीराना संत इमाम शाह और उनके वारिसों के मुरीद हैं और मुसलमानों की तरह मुर्दों को दफनाते हैं। शेख दास लोग अपने यहाँ शादी विवाह में पंडित और गाजी दोनों बुलाते हैं। मोमन सुन्नत कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और गुजराती में कुरान पढ़ते हैं। लेकिन अन्य कामों में उनके रीति रिवाज हिंदुओं जैसे ही हैं। अगर कोई यह कहे कि इसलिए वो हिंदू हैं क्योंकि वह हिंदू धर्म में आस्था रखता है, तो इसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं का कोई निश्चित पंथ ही नहीं है। जो लोग हिंदू समझे जाते हैं उनके विश्वास आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जबकि ईसाइयों और मुसलमानों के साथ ऐसा कम ही है। हिंदुओं की मूल धार्मिक आस्थाएं भी बिल्कुल अलग हैं। कुछ कहते हैं कि सभी हिंदू शास्त्र उन्हें स्वीकार्य हैं, परंतु हिंदू तंत्रों का तिरस्कार करते हैं। कुछ लोग वेदों को प्रमुखता से मानते हैं तो दूसरे कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास को अनिवार्य मानते हैं। पंथों और सिद्धांतों का मिला जुला समूह ही हिंदुत्व है। इसकी छत्र छाया में पलते हैं एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद। महान देवता शिव और विष्णु के उपासक अथवा उनके नारी प्रतिरूप, साथ ही दैवी मात्र शक्तियों, वृक्षों, चट्टानों और धराओं में बसी हुई आत्माओं और संरक्षक ग्राम्य देवताओं के उपासक, ऐसे व्यक्ति जो अपने देवताओं को सभी तरह की बलि देते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो अहिंसक हैं और जिन्हें वध शब्द से ही घृणा है।
जिनके धार्मिक अनुष्ठानों में मात्र प्रार्थनाएं और मंत्रोच्चारण सम्मिलित हैं, और ऐसे भी जो धर्म के नाम पर अकथनीय आडंबरों में लिप्त हैं, और इनमें अनेक हैं जो कुल मिलाकर शास्त्रद्रोही हैं और कई तो ब्राह्मणों की सत्ता को ही नकारते हैं या कम से कम उनके धर्माचार्य गैर ब्राह्मण हैं। अगर कोई यह कहे कि इसलिए वह हिंदू है क्योंकि अन्य हिंदुओं के समान रीति रिवाज का पालन करता है, तो भी यह झूठ होगा, क्योंकि सभी हिंदुओं के रीति रिवाज एक समान नहीं हैं। उत्तर भारत में सपिंड गोत्र में विवाह की प्रथा नहीं है, परंतु दक्षिण में चचेरे ममेरे भाई बहनों में वैवाहिक संबंध प्रचलित है। नारी के सतीत्व के नियमों के संबंध में सर्वोच्च मान्यताएं हैं। कुछ जातियों में इसमें विशेष रूप से विवाह पूर्व काफी ढील दी जाती है। कहीं कहीं लोग अपनी बेटी को धार्मिक वेश्यावृत्ति के लिए समर्पित भी कर देते हैं। कुछ इलाकों में स्त्री स्वच्छंद है तो कहीं कहीं वह पर्दा नशीन है। कुछ जगहों पर वे लहंगा पहनती हैं तो कहीं सलवार या कुछ और। अगर कोई यह कहे कि वह इसलिए हिंदू है क्योंकि वह जाति प्रथा को मानता है, तो उसका जवाब भी संतोषजनक नहीं होगा। बिल्कुल सच है कि किसी हिंदू को इससे कोई सरोकार नहीं है कि उसके पड़ोसी की क्या आस्थाएं हैं, पर यह जानना उसका परम धर्म है कि वह उसके साथ खान पान कर सकता है या नहीं। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि जातिवाद हिंदू धर्म की आत्मा है, और जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त हिंदू जाति से संबद्ध नहीं है वह हिंदू हो ही नहीं सकता। बात यही खत्म नहीं हो जाती। जात पात में उसकी आस्था ही काफी नहीं है। जात पात तो ईसाइयों और मुसलमानों में भी दीमक की तरह घुसी हुई है। खान पान में बेशक ना हो, लेकिन शादी व्यवहार में तो हर जगह व्याप्त है। लेकिन बस इसी वजह से वे हिंदू नहीं कहलाते। उनमें दोनों बातों का होना जरूरी है। उसे हिंदू होना चाहिए और जात पात में विश्वास रखना चाहिए। अब फिर से वही सवाल उठता है कि हिंदू हैं कौन। इस संदर्भ में हम जहां के तहां खड़े हैं। क्या हर एक हिंदू के सामने यही सवाल नहीं है कि उसके अपने धर्म के बारे में इतनी उहापोह क्यों है, इतनी उलझने क्यों हैं? वह ऐसी मामूली सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाता जिनका उत्तर प्रत्येक पारसी, प्रत्येक ईसाई और प्रत्येक मुसलमान के पास है? क्या यह उचित समय नहीं है कि वह आत्मावलोकन करे कि कारण क्या है जिनके फलस्वरूप यह धार्मिक अव्यवस्था बनी हुई है? तो ये थी बाबा साहिब की पहली पहेली। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।